वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोडाल्स एक्सटेंशन। अब मैंने इसका नाम मोडाल्स एक्सटेंशन लिखा है, बाकी कई लोग इसको और भी कुछ कहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कहा जाता है। मैंने ये नाम रख दिया है क्योंकि ये मोडाल्स के बाद सीखा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मोडाल सीखने के बाद आपको थोड़ा सा और कुछ सीखना हो कि उसको और किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया है, वही सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। इस इसको सीखने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके समझने के लिए, और वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसे बोला जाता है बी फॉर्म और हैव फॉर्म। बी फॉर्म और हैव फॉर्म। अब ये होता क्या है यार, बी फॉर्म और हैव फॉर्म का क्या मतलब है, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बी फॉर्म और हैव फॉर्म का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि बेसिकली मॉडल्स एक्सटेंशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बी फॉर्म और हैव फॉर्म का ही यूज़ करके सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर। उसे एक डॉक्टर बनना है, ठीक है जी, बनना है। एक तो ये सेंटेंस है कि उसे एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, या उसे एक डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहिए, मैं ये लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, बनना चाहिए। चलिए इससे ज़्यादा क्लियर हो गया, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है। ओके, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बनना आ रहा है ना लिखा हुआ, बनना, बनना या होना, बनने की जगह पे होना भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए इन फ्यूचर, भविष्य में उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे बनेगा, तो देखिए इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, ही शुड बी अ डॉक्टर, हो गया, ही शुड बी अ डॉक्टर। और यहाँ पे देखिए ये बी यूज हुआ है, ही शुड बी अ डॉक्टर। आपने अभी तक शुड का यूज किया, बी का यूज नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने आपको ये बी का यूज बताया कि कैसे किया जाता है। तो ही शुड बी अ डॉक्टर यानी कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए या उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस हैव के साथ कैसे यूज करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स सी। देखिए अब इसी सेंटेंस को लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि उसके पास, उसके पास एक घर होना चाहिए, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, घर होना चाहिए, ठीक है जी। लो, ये हो गया कि उसके पास एक घर होना चाहिए, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, ही शुड हैव। अब यहां पे मैंने शुड हैव लिख दिया है, ही शुड हैव अ हाउस, ठीक है जी। तो ही शुड हैव अ हाउस, अब यहाँ पे मैंने हैव का यूज किया है शुड के साथ, वहां पे मैंने शुड के साथ बी का यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पे अ हाउस आ गया है, ठीक है जी। यहाँ पे अ डॉक्टर आ गया था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि ही शुड हैव अ हाउस, यानी कि उसके पास एक घर होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही शुड बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दो बातें हैं। देखो क्या होता है, एक इंसान खुद होता है कुछ, ठीक है, या इंसान के पास होता है कोई चीज, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं, क्या करते हैं कि इस हाउस को जो है यहां कर देते हैं और इस डॉक्टर को यहां कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे अ हाउस में लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं अ डॉक्टर लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या बन गया, ही शुड बी अ हाउस, और ये सेंटेंस क्या बन गया, ही शुड हैव अ डॉक्टर, यानी कि ही शुड बी अ हाउस, उसे एक घर होना चाहिए, और यहां पे मैंने कर दिया ही शुड हैव अ डॉक्टर, उसके पास एक डॉक्टर होना चाहिए। चलो ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि उसके पास एक डॉक्टर होना चाहिए, चलो चल जाएगा, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ही शुड बी अ हाउस, उसे एक घर होना चाहिए, हो सकता है, हैं?
उसे एक घर होना चाहिए, ये हो सकता है? अरे उसके पास एक घर होगा वो बात ठीक है, लेकिन उसे एक घर होना चाहिए खुद ही, हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? इस तरह से नहीं हो सकता। चलिए, तो इसी को बी फॉर्म और हैव फॉर्म कहते हैं। अब इसको मैं और क्लियरली समझाने के लिए, आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए, ये सब अभी हटाते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा क्या। शुरू करते हैं। वह एक सुंदर लड़की है। मैंने एक सेंटेंस ये लिखा है, वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है जी। एक तो ये सेंटेंस है कि वह एक सुंदर लड़की है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है जी, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल वर्ड आ गया है, ठीक है। अच्छा, वह एक सुंदर लड़की है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल डैश। अब मैंने क्या लिख दिया, देखिए यहां पे मैंने लिखा है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया है कि शी हैज अ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मैं यहीं पे सेंटेंस को खत्म कर दूंगा, अगर कि शी हैज अ ब्यूटीफुल, तो शी हैज अ ब्यूटीफुल का मतलब क्या? इसके अगर हिंदी मीनिंग निकालें, उसके पास एक सुंदर, उसके पास एक सुंदर डैश। क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं है ना। अच्छा, इस सेंटेंस को देखते हैं हम करके। ये सेंटेंस तो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को करके देखते हैं। इस गर्ल को हटा देते हैं, ठीक है, चलो इस गर्ल को हटा देते हैं, और अगर गर्ल हट रही है तो देखो भाई, ये ए भी हट जाएगा, ठीक है, ये ए भी हट जाएगा, इस ए की जरूरत नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ के देखते हैं, शी इज ब्यूटीफुल। तो शी इज ब्यूटीफुल का मतलब वह सुंदर है, वह एक हटा दो, वह सुंदर है, लड़की भी हटा दो, क्या हो जाएगा? वह सुंदर है। सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है, वह सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके पास एक सुंदर है, क्या? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, सुंदर के आगे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे कि लगा देते हैं डॉल, लीजिए, ठीक है, ये देखिए डॉल लगा दिया मैंने, ठीक है, शी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, है ना। और अगर हमने ये डॉल नहीं लगाया था, जब तक हमने ये डॉल नहीं लगाया था, तब तक क्या हो रहा था? तब तक ये सेंटेंस इनकम्प्लीट था, ठीक है जी।